सबको नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आया हूँ मैं एक नया ब्लॉग लेकर, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। मैं आज आया हूँ सहज योग केंद्र में और यहाँ पे मुझे जो सहज योग केंद्र के जो संचालक जी हैं वो मिले हैं। तो आइए उनसे ही करते हैं बात और जानते हैं सहज योग के बारे में। मेरा नाम पुष्कर पाल है जी। मैं सहज योग ध्यान केंद्र देहरादून से का एक मेंबर हूँ। तो जैसे कि योग का मतलब है ना जुड़ना, सहज माने आसान, इससे गूढ़ अर्थ है सहज धन जो माने जो हमारे साथ पैदा हुई। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हम स्थूल शरीर लेके आते हैं, उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर होता है तो जिसको हम आत्मा कहते हैं, शरीर और आत्मा। तो इस जो स्थूल शरीर के साथ पैदा हुई उसका योग माने परमात्मा से योग, आत्मा का परमात्मा से योग। अब ये सहज योग के माध्यम से परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी का ये चित्र है। इन्होंने 5 मई सन 1970 को इस दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया है। इस युक्ति से हम अगर ध्यान करें तो हमारा कल्याण होना संभव है। ये हमारा स्थूल शरीर का चित्र है, तो हमारे स्थूल शरीर के साथ पैदा हुई सूक्ष्म शरीर आत्मा हृदय में है, परंतु उसकी शक्ति जो है रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे एक ट्रायंगुलर बोन है जिसके अंतर्गत एक 3.5 कुंडल लिपटी हुई अवस्था में हमारे अंदर एनर्जी है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इसको कुंडलिनी कहा गया है। तो ये हमारे अंदर सोई हुई अवस्था में जैसे ही हम एक इच्छा करते हैं, शुद्ध इच्छा करते हैं, तो इसके कुछ भाग उठ करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो ये हमारा सुषुम्ना नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी पर ये अलग अलग चक्र हैं। आध्यात्म में इनको चक्र कहा गया है। इन पर अलग अलग देवी देवताओं का स्थान है और मेडिकल साइंस में ये प्लेक्सस के रूप में है और इंडोक्राइन के रूप में। जैसे ही हमारी ये शक्ति डोरमेंट एनर्जी जो कुंडली कहा गया है, ये कुंडली के कुछ भाग उठ करके ये हमारे अलग अलग चक्रों को, अलग अलग प्लेक्सस को एक्टिवेट करते हुए इसमें अलग अलग देवी देवताओं को एक्टिवेट किया जाता है। उनके आचरणों को, उनके गुणों को हमारे अंदर स्थापित करते हुए लास्ट में जब ये सिर के तालु भाग जिसको ब्रह्मरंध्र कहा गया, रंध्र मने छेद, ब्रह्म मने परमात्मा, ऐसा छेद जो परमात्मा की तरफ जाता है और इसको मेडिकल साइंस में फोंटेनल बोन कहा गया है। इस फोंटेनल बोन को, इस ब्रह्मरंध्र को भेद करके इस चराचर में फैली हुई परमात्मा की असीम शक्ति के साथ जुड़ जाती है। जैसे ही जुड़ जाती है तो हमारे अंदर एक थॉटलेस अवेयरनेस, निर्विचार समाधि, जिस समाधि के लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज घर गृहस्थी छोड़ करके जंगलों में जाते थे, कंदराओं में जाते, हिमालय में जाके तब इरले बिरले को प्राप्त होता था। हम अपने घर गृहस्थी में रहते हुए ही इस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं और जैसे ही हम समाधि में आते हैं तो हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं और जैसे ही हम परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद हमको मिलना शुरू हो जाता है। और परमात्मा का आशीर्वाद एक ही होता है, हमारी कुशलता माने जितने भी हमारी समस्याएं हैं, मानव की समस्याएं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक जितनी समस्याएं हैं उनका धीरे धीरे समाधान होना शुरू हो जाता है। मनुष्य जातियों में एक कुंडली शक्ति सबके अंदर है, केवल ये इनएक्टिव है। इसको आप एनर्जी के रूप में भी जान सकते हैं, इसको आप देवी देवताओं के रूप में भी जान सकते हैं, ये गौरी माँ के रूप में है जिसमें वैसे एनर्जी, अगर कोई इसको नहीं माने तो मेडिकल साइंस में इसको सैक्रम बोर्ड में ये लिखा है। सैक्रम माने पवित्र, जिसके अंदर एक पवित्र शक्ति स्थित है। तो ये अलग अलग चक्र हैं, इन चक्रों का और 3 नाड़ियों में। तो ये 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो अलग अलग 3 नाड़ियाँ हैं इनके अलग अलग गुण हैं। बाएं तरफ की हमारी नाड़ी है एग्जिस्टेंस, क्योंकि आत्मा बाएं तरफ है, बिना आत्मा के हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं, अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले अस्तित्व की नाड़ी है ये हमारे भावनाओं की नाड़ी है, ये हमारे शुद्ध इच्छा, ये पास्ट से संबंधित है। राइट साइड में एक पिंगला नाड़ी कहा जाता है जिसको राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है और ये हमारे कर्म की नाड़ी, हमारे भविष्य काल से संबंधित है। कर्म, इससे हम कार्य करते हैं, ये सब प्लानिंग करते हैं, सब कुछ ब्रेन का जो सोच विचार वगैरह वगैरह प्लानिंग करते हैं, ये सब इससे होता है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, इसको हम वर्तमान की नाड़ी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है। इसी पर हमारी कुंडली उठ करके हमारे 7 चक्रों को भेद करके और लास्ट में फोंटेनल बोन ब्रह्मरंध्र को भेद करके परमात्मा की तरफ जा करके हमारे अंदर योग की घटना घटित कराती है। इसके अलावा चक्र है, सबसे नीचे मूलाधार चक्र, पेल्विक प्लेक्सस, इसका मुख्य गुण है अबोधिता, पवित्रता, डायरेक्शन
और विवेक, ठीक है ना। ये गणेश जी के रूप में है, ये गौरी माँ के रूप में है, ये हमारी शक्ति कुंडली जिसके बारे में बताया था। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, ब्रह्मदेव सरस्वती, एक क्रिएटिविटी है, जो भी हम क्रिएशन करते हैं, जो भी शुद्ध इच्छा करते हैं, शुद्ध विद्या, ये सब हमारे एक गुण है। मैं आपको एक गुण बता रहा हूँ। ये उसके बाद आते हैं नाभि चक्र, ये विष्णुदेव लक्ष्मी जी का स्थान है और इसका मुख्य गुण है हमारे अंदर संतुष्टि, शांति और उदारता। ये भवसागर है, ये भवसागर में आदि गुरु दत्तात्रेय जी का स्थान है। आदि गुरु दत्तात्रेय इस दुनिया में 10 अवतरण ले चुके हैं। आता है अनहत चक्र, ये हमारा दुर्गा माता जी का स्थान है। इसका मुख्य गुण है हमारे अंदर आत्मविश्वास, हमारे अंदर प्रेम, करुणा, सुरक्षा, शक्ति, ठीक है। ये विशुद्धि चक्र है, राधा कृष्ण जी का स्थान है। ये इसको कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, इसको कहा जाता है कहते हैं कार्डियल प्लेक्सस, इसको सर्वाइकल प्लेक्सस। ये राधा कृष्ण जी का स्थान है। कृष्ण में विराट, साक्षी भाव, मृदु वाणी इत्यादि ये सब गुण है इसके। इसके बाद आज्ञा चक्र पे ये जो है ऑप्टिकल चार्ज में मेडिकल साइंस में कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य गुण है क्षमा और त्याग। उसके बाद आते हैं ये सहस्त्रार चक्र। ये सहस्त्रार पर हमारा जो है समग्रता है, सभी देवी देवता, सभी प्लेक्सस, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स की इसमें समग्रता है। इसका मतलब है ये आदिशक्ति का स्थान है और जितने भी हमारे गुण हैं ये अलग अलग चक्रों पर, अलग अलग प्लेक्स में, ये सर्व गुण जो है हमारे सहस्त्रार पर भी स्थित हैं, इसीलिए इसको आदिशक्ति कहा गया है। और इसके बाद ये ऊपर की है आदिशक्ति के बाद हम परमात्मा की असीम शक्ति के साथ जुड़ जाते, जिसको आइंस्टीन ने टॉर्सन एरिया कहा है। धन्यवाद भाई साहब, आपसे हमें जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ हैं MS तोमर भाई साहब, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। गुरु रूप क्या है कि आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतरणों में है जी, वो जो हमारे भवसागर में है। तो हमारे ये भवसागर को, जो हमारा पेट है, सबसे जो हमारी पेट की व्यवस्था है, यहीं से हमको नाभि चक्र से या ये भवसागर से ही हम भवसागर में फंसे रहते हैं। भवसागर से निकलना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमें गुरु तत्व मिलना जरूरी है। श्री माता ने हमें स्वयं का गुरु बनाया है सहयोग में, क्यों आज हम उसी रूप में माँ की पूजा करने का अधिकारी हैं, क्योंकि हम लोगों का रिलेशन हो चुका है। रिलेशन मतलब हम उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ चुके हैं, तभी हम ये उसको जान सकते हैं कि हमारा गुरु तत्व क्या है। और ग्रेविटी क्या होती है कि हमको बैलेंस देता है। तो बैलेंस जब हम देते हैं तो हम हर कार्य संतुलित होकर करते हैं। और हम देखो जितने भी हम सहयोगी हैं, ध्यान में कभी देखेंगे आप, जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है, तो ये विश्व में आज जो है 150 देशों में सहयोग चल रहा है। इसकी ही है कि इसमें प्रमाणिक है, जो हम जिस चीज़ की बात करते हैं, जब हमारी कुंडली शक्ति जागती है तो उसका अनुभव हमें हाथों में और सिर के तालु भाग में महसूस होता है और बहुत आनंद की स्थिति में रहता है। हम 3 घंटे 4 घंटे यहाँ बैठेंगे तो लोग मजे में बैठे रहते हैं और जगह थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं। तो मैं इसी के साथ में अभी अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपकी कुछ जानकारी दे दीजिए। मेरा पूरा परिवार सहयोग से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे जीवन में हमारे मोड़ आए जहाँ बड़ी परेशानियाँ आई, डिप्रेशन जैसे, लेकिन जब हम सहयोग के ध्यान की गहराई पे पहुँचे और एकाकार हुए और लगातार हम परमात्मा से जुड़े रहे, तो सारी समस्या को दूर करने में ध्यान के माध्यम से हमको सफलता मिली। और आज उसी के आधार पर श्री माता जी को सत्संग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और आशा करते हैं कि इससे जुड़े और गहराई पर पहुँचे और बनी समस्याओं का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग विधि क्या है जी। तो इस विधि से ध्यान करने से जी, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सटीक उदाहरण है जी वाल्मीकि। जी जैसा वाल्मीकि पहले डाकू थे जी और उसके बाद जब उनको नारद जी मिले जी। और उन्होंने कहा कि राम नाम का जप करके आप ध्यान करो, जी। और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक साधु के रूप में हुआ। जी। तो यहाँ हम सहयोग की विधि से दृष्टिकोण से उसका एनालिसिस करना चाहेंगे जी। कि एक एक्सट्रीम पर जिस डॉक्यूमेंट्स जी। जिसके अंदर सारे अवगुण हैं, अवगुण है। ठीक है ना, जी। तो वो अवगुण जो है ट्रांसफॉर्म होकर के और साधु संत बने जिसके अंदर सारे सद्गुण सद्गुण है। तो क्या ऐसा दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस है जी। जो कि आदमी ट्रांसफॉर्म होकर के जी। भाई सारे अवगुणों से युक्त जी। व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म होकर के सारे सद्गुणों में आ सकता है? तो वो उस समय नारद जी ने यही सहयोग के माध्यम से ध्यान करवाया था उनको और वो ट्रांसफॉर्म हो गए। चाहे कितना ही हमारे अंदर अवगुण हो, जी। वो एक दिन जो है
सद्गुणों में परिवर्तित होता है, और इसीलिए इसका नाम है सहज, सहज। मतलब अपने आप होने अपने वाला। आप। जब आपके अंदर की एनर्जी कुंडली शक्ति उठ जाती है, हमारे नाड़ी तंत्र पे आ जाती है, तो वो हमारे अंदर के जितने भी अवगुण हैं, जितने भी चक्रों में अवगुण स्थापित हैं, उनको रिप्लेस करके सद्गुणों में स्थापित कर देता है। ये मुख्य तत्व है सहज योग। सहज। ये इंडिविजुअल की यात्रा है, और इंडिविजुअल आंख बंद करके किसको कितना थॉटलेस मिलता है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये था जी आज का सहज योग। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।